जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो सब अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि अब हमारे मोदी जी भी यूट्यूबर हो गए हैं। क्योंकि पीछे ना लोग यूट्यूबरों को बड़ा हिकारत की नज़र से देखने लगे थे और जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस के लोग हैं, है 2 कौड़ी के यूट्यूबर, ऐसे बोल के ना हम लोग को बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। और हम लोगों को लोग क्या उड़ाएंगे, हम खुद उड़ाते थे। फॉर एग्जाम्पल भाई अजीत अंजुम को और ये पुण्य प्रसून वाजपेयी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगार यूट्यूबर, यही तो बोलते हैं ना। जैसे वो रवीश कुमार पांडे जब एनडीटीवी की नौकरी छोड़ के आया, अभिसार शर्मा और ये 50 आशुतोष कुमार और ये जितने पत्रकार उनके साथ हैं माइक लेके टहल रहे हैं, तो हम लोग खुद उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बोलते हैं 2 कौड़ी के यूट्यूबर। एक बार वो अजीत भारती को किसी ने कह दिया था 2 कौड़ी का यूट्यूबर, तो उसने शायद डू पॉलिटिक्स पे या किस पे एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें वो 3 लोग बैठे थे, अजीत भारती और उनके साथ 2 है ना वो, और योगेश और पता नहीं कौन थे, शायद जो भी है। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा था कि जो कि अब हम 2-2 कौड़ी के 3 यूट्यूबर हो गए, तो उसने प्रोग्राम का नाम रखा था 6 कौड़ी के यूट्यूबर। तो अब चूंकि अब मोदी जी भी यूट्यूबर हो गए हैं, तो मुझे अब विश्वास है कि अब हमको कोई 2 कौड़ी का यूट्यूबर नहीं कहेगा। तो तब मोदी जी ने यूट्यूब ज्वाइन किया और वीडियो बनाई, पहली वीडियो शायद उन्होंने बनाई है। तो वो वीडियो मैं अभी भी सुन रहा था, 5-6 मिनट की वीडियो है। तो उन्होंने सबसे पहला, देखिए मुझे बंदा जब चेंज आता है उसमें तो क्या चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज महसूस की, उन्होंने मित्रों नहीं कहा, मित्रों भाइयों बहनों ये नहीं बोले, बोले फ्रेंड्स, कि डियर फ्रेंड्स। तो मैंने कहा भाई मोदी जी सच्चे यूट्यूबर बन गए। तो उसके बाद मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि 5000 क्रिएटर्स की कम्युनिटी है यूट्यूब। वैसे तो मुझे तो लगता है 5000 से ज़्यादा की होगी, 5000 का फिगर अब मोदी जी ने बोला है तो भैया मोदी जी तो कुछ भी गलत बोल ही नहीं सकते, तो हमें मान लेते हैं 5000 की होगी। पर मैं इतना तो मानता हूं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और स्मार्टफोन के रूप में ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इसने आम आदमी को एम्पावर तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले जब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था तो क्या होता था, भाई एक रेडियो है या ऊपर या सामने टीवी लगा है, टीवी पे एक एंकर बैठ के कुछ भी बोल रहा है, हम उसकी बात को सिर्फ सुन सकते थे, हमारा कोई से नहीं था। पर जब से सोशल मीडिया आया है, और आप देखिए कि सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को फेल कर दिया, और ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको फोन कहते हैं, ये खा गया, टीवी को खा गया, पूरी टीवी इंडस्ट्री को खा गया, टीवी का विकल्प बन गया। और जहां तक एम्पावरमेंट की बात है, आज आपके पास, मैं तो हमेशा ही बात कहता हूं कि यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आज आप स्वयं एक पत्रकार हैं, एक फोटोग्राफर हैं, और आपका अपना अखबार, मैगजीन और आपका अपना चैनल है, आप एक चैनल के मालिक हैं। चाहे वो आपके पास सिर्फ 5 ही दर्शक, 5 ही पाठक, आप कुछ बोलते हैं, आप कुछ लिखते हैं, आप कोई वीडियो कंटेंट बनाते हैं, चाहे आपको सिर्फ 5 लोग पढ़ते हैं, बट यू हैव अ वॉइस। इस माध्यम ने, इस टेक्नोलॉजी ने और इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने आपको एक आवाज दी है। अब इस इतनी बड़ी दुनिया में जहां सूचना का भंडार है और जहां सूचना के युद्ध लड़े जाते हैं, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, उसमें आपकी भी से है। ठीक है, माना कि आपके पास
लाखों करोड़ों दर्शक नहीं है, पाठक नहीं है, पर आप अपनी बात कह सकते हैं चाहे कोई ना सुने। पहले तो आप कह ही नहीं सकते थे ना, आपके पास कोई माध्यम ही नहीं था। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने ये पहले भी दिया है शायद, या मुझे याद नहीं है, बहुत सारी बातें मेरी रिपीट हो सकती हैं। मैं 2012 में फेसबुक पे मैंने ज्वाइन किया, और चूंकि हम लोग उस एरा के पढ़े हुए लोग हैं, जब भाई कंप्यूटर नाम की चीज़ नहीं थी। कंप्यूटर तो मेरे जीवन में तो कंप्यूटर आया है लगभग जब मैं 45, 48 या 50 साल का था, 45 साल का था। मुझे याद है, मैंने और मेरी पत्नी ने एक बार, हम एक जगह काम करते थे जलंधर में, जब आए थे, जब अपना स्कूल हम डिस्पोज किया हमने सैदपुर महापुर वाला, और जब हम जलंधर आ गए तो हमारे एम्प्लॉयर ने हमसे पूछा कि आपकी ईमेल है, ईमेल आईडी है? तो हमने कहा नहीं सर, ईमेल आईडी तो नहीं है। ये और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मुश्किल से 15 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला यार अब आप लोग नए ज़माने में काम कर रहे हैं तो ईमेल आईडी तो होनी चाहिए आपकी। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो मुझे याद है, हम जलंधर के मॉडल टाउन में एक साइबर कैफे में गए और हमने 30 रुपया दे के ईमेल आईडी बनवाई थी। और उसके बाद फिर मुझे एक असाइनमेंट मिला, हम दोनों को, पति पत्नी को, गुलमर्ग श्रीनगर के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब ने एक लेक्चर देने के लिए मुझे इनवाइट किया। हम दोनों पति पत्नी जलंधर से हम लोग गए श्रीनगर, वहाँ गुलमर्ग में हमारा लेक्चर हुआ था। तो उस लेक्चर की मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी थी। वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैं एक कंप्यूटर पे बैठ के, मैंने पहली बार उस दिन जाना कि विकिपीडिया नाम की भी कोई चीज़ है जहाँ से आप बहुत सारी सूचना एकत्रित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वी वर नॉट कंप्यूटर सेवी पीपल। तो जब फेसबुक आया तो मेरी सिस्टर ने मुझे फेसबुक पे इंट्रोड्यूस किया। अब मुझे आईडी नहीं बनानी आती थी, मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आता था। मैंने, उसने बोला हाँ लिख दो, लिख को मैंने लिख दिया। तो बोला अब इसको फेसबुक पे अपने वॉल पे पेस्ट कर दो। तो मैंने उन दिनों गूगल ट्रांसलिटरेशन नाम का एक ऐप होता था, वो होता था जिसपे हम हिंदी में टाइप करते थे तो वो इंग्लिश में लिखते थे तो हिंदी में वो लिखता था। तो मैंने कहा लिख तो दिया मैंने गूगल ट्रांसलिटरेशन पे, अब इसको, तो कहते इसको वहां से कॉपी करो और फेसबुक पे अपनी वॉल पे पेस्ट कर दो। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं आता था तो 2012 में मैंने फेसबुक पे लिख आया, तो मैं समझता था कि यार फेसबुक पे मैं, मान लो मैं लिखूंगा तो मुझे कौन पढ़ेगा। हमें मालूम नहीं था कि ये माध्यम कितना सशक्त है। मेरी सिस्टर ने मेरा ब्लॉग बनवाया था। पहले मैंने अकेला चना के नाम से एक ब्लॉग लिखना शुरू किया था। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे प्रमोट किया, उसने मुझे कहा कि आप इतनी खूबसूरत गप्पे मारते हैं तो आप लिखा करें। तो मैंने कहा मुझे तो, अच्छा मुझे तब यही नहीं मालूम था कि मैं लिख भी सकता हूँ। उसने बोला नहीं आप लिखोगे। मैंने कहा क्या लिखूं? तो बोला जो गप्पे मारते हो ना वही लिख दो। हमने सब उसी अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। लिख दिया तो अब कॉपी पेस्ट करना नहीं आता था। और हम तो सोचते थे कि यार आखिर हमें कोई पढ़ेगा कौन, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम तो पहलवान लोग हैं। क्या था वो सिलसिला जब शुरू हुआ, और शुरू होते होते ऐसा शुरू हुआ कि मुझे याद है कुछ महीनों बाद जब मैं फेसबुक पे आया था, और तब से लेकर आज तक फेसबुक पे लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे पढ़ते हैं। मतलब बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं कि वो फेसबुक पे आते ही इसलिए हैं कि मुझे पढ़ सकें। खैर साहब, तो इसी तरह लोग मुझे प्रमोट करते करते यूट्यूब तक ले आए। तो यहां आके हमें मालूम चला कि वाकई सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर होता क्या है, इन्फ्लुएंसर के पास कितनी बड़ी ताकत होती है। उसको जो नाम दिया गया है ना इन्फ्लुएंसर, वो वाकई कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और इस चीज को अब मैं जब YouTube पे आया हूं तो YouTube में इस माध्यम की ताकत को महसूस कर पाता हूं। तो जब मोदी जी कहते हैं कि इट इज अ टूल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ अ कॉमन मैन, तो कितनी सही बात कही है। आज गांव, मैं आजकल जिस गांव में रहता हूं पारोली सिकरवार में, वहां पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को, खैर YouTube तो पूरा गांव ही देखता है, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बूढ़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, पर वहां पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को
के रूप में काम करते हुए देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे क्रिएट, अच्छा जब मैं गांव में पहुंचा और जब लोगों को बच्चों को ये पता चला कि अच्छा महाराज जी तो भैया उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने अपने, अच्छा मैंने अपना यूट्यूब चैनल गांव में किसी को नहीं बताया, और मेरे गांव के पहुंचने के हफ्ते 10 दिन बाद पूरे गांव को मालूम था कि दद्दा की खरी खरी नाम से बाबा जी का भी चैनल है। तो फिर उस दिन मुझे मालूम चला कि गांव में बहुत सारे बच्चे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। मैंने कहा था कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है। और आज गांव का बच्चा बच्चा देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानता है, बुजुर्ग औरतें जानती हैं, गांव के बुजुर्ग लोग जो कभी जिंदगी में गांव से बाहर नहीं गए उनको मालूम है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रूडो ने क्या बकवास की है, खालिस्तान का क्या चल रहा है कनाडा में और इंग्लैंड में, ये गांव के बच्चे बच्चे को मालूम है। दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। और जो क्रिएटर है उसकी तो बात ही क्या था। पर इसके साथ एक चैलेंज आया है जो मैं आप लोगों को जो मैंने खुद महसूस किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब फेक न्यूज़ और गलत प्रोपेगेंडा बकवास इसको आप कैसे रोकेंगे। मैंने कहा इसको आप नहीं रोक सकते। जब देश में दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक फ़ोन है और उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक वॉल है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, इसकी उसकी, टिकटॉक की, वो दुनिया भर, अब तो इतने हैं कि हमें नाम तक नहीं मालूम, तो और इतने सारे करोड़ों क्रिएटर्स हैं, तो वो क्या क्रिएट करेगा, क्या बोलेगा, उसका क्या मत है, वो क्या कौन सी फेक न्यूज प्लांट कर देगा, कौन सा क्लिकबेट डाल देगा आपको गुमराह करने के लिए, अपने व्यूज के लिए क्या हथकंडा अपनाएगा, अपने आप नहीं रोक सकते। दुनिया की कोई ताकत इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकती। तो अब आपको अपना डिस्क्रिशन, अपना स्वविवेक से आपको चयन करना होगा कि मुझे क्या देखना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसमें आपका डिस्क्रिशन काम करेगा। आपको 1000 चीजें आपके सामने आएंगी, उसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस चीज को रिजेक्ट कर देना है, किस चीज पे विश्वास करना है, यह आपको करना है। उसके बाद मोदी जी ने बड़े अच्छे कि स्वच्छ भारत की बात की, उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स की बात की, यूपीआई की सक्सेस की बात की। बस यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सक्सेस का तो सब मैं तो वाकई मानता हूँ कि इतनी बड़ी क्रांति शायद दुनिया में कोई नहीं होगी जो भारत में ये क्रांति हुई है पिछले 5 सालों में। और जिस तरीके से भारत ने डिजिटल पेमेंट को स्वीकार किया है। अच्छा, इस डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा मजेदार किस्सा मैं बताता हूँ। डिजिटल पेमेंट को जो स्वीकार नहीं करेगा वो मर जाएगा, ही विल पेरिश। इसका मैं छोटा था, आज से करीब 3 साल पुरानी बात है, मैं मनाली में था। मनाली में था तो मैंने डिजिटल पेमेंट्स को 5 से 5-6 साल पहले ही शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई कि अब तो मैं कैश बिल्कुल, कई बार तो मेरे जेब में 1 पैसा भी कैश नहीं होता। तो मैं मनाली में रहता था, तो मैं कुछ शायद नोट्स बना रहा था, तो मुझे एक कॉपी और पेन की बड़ी सख्त ज़रूरत महसूस हुई। तो मनाली में उस गांव में, ब्रान गांव में हमारा घर है, एक लीज पे ले रखा है हमने। तो वहाँ पे सामने रोड पे ही 2-3-4 दुकानें हैं छोटी छोटी सी। तो मैं एक दुकान पे गया, तो मैंने जाते ही उससे सबसे पहले पूछा, मैंने कहा पैसा पेटीएम से ले लोगे ना, गूगल पे या वो? कहता नहीं नहीं नहीं, पैसा तो मैं कैश ही लूँगा। और ही वॉज यंग मैन, 22-24 साल उसकी उम्र थी। तो मैंने कहा यार अब कैश तो मेरे पास फिर 20 ही रुपये है। तो मैंने कहा एक काम कर, तो सिर्फ कॉपी पेन मुझे दे दे, बाकी जो रसोई की छोटी मोटी ग्रोसरी लेनी थी, मैंने कहा चलो फिर कभी लेंगे। तो मैं सब कॉपी पेन लेके उनके यहाँ से 20 रुपये का मैं आ गया। तो जब 4 कदम आगे बढ़ा तो वहाँ एक और दुकान थी। तो वहाँ भी मैंने उससे पूछा, अरे भैया गूगल से, पेटीएम से पैसे ले लोगे? बोले हाँ ले लेंगे। तो मैंने कहा, फिर मैंने चीनी भी खरीद ली, चाय पत्ती भी खत्म थी, वो भी खरीद ली, और 3-4 चीज़ें और मुझे याद आ गई। तो सब 500 रुपये की शॉपिंग हो गई। तो जब 500 रुपये की शॉपिंग हो गई तो फिर मैंने एक बड़ा सा लिफाफा बना लिया। तो फिर मैं जब उस दुकान से निकला, फिर मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा एक काम करूँ, मैं 1000 रुपये तुझे पेमेंट कर देता हूँ, तो 500 मुझे कैश दे दे। क्योंकि मेरे मन में था कि ऐसे बगल में जाहिल लोग भी तो रहते हैं ना, जो कैश के अलावा काम ही नहीं करते, तो कुछ पैसे तो होने चाहिए 100-200 जेब में। तो मैंने उसको 1000 रुपये पेमेंट करे, वो 500 रुपये मेरे पास कैश आ गए। फिर जब मैं उस दुकान से निकला, फिर मुझे अचानक ख्याल आया, मैं उसके पास गया, पहले वाले के पास। मैंने कहा भाई साहब आप तो गूगल से पैसे लेते नहीं, पेटीएम से?
कहता नहीं। तो मैंने कहा इसीलिए आपकी सिर्फ 20 रुपए की बिक्री हुई, 20 रुपए की, और ये आपके पड़ोसी की 500 रुपए की बिक्री हुई। ये देखिए मैंने चीनी भी ली, चाय पत्ती भी ली, दालें भी ली, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। आज तो कुछ बोला नहीं, मेरी तरफ ऐसे ऐसे करके देखता रहा जैसे मैंने उसकी भैंस खोल ली हो। सब 4-6 दिन बाद मैं फिर आया, मैं फिर उसके बाद गया। मैंने भाई साहब आप तो पेटीएम से पैसे लोगे नहीं। तो उसने थोड़ी सी ऐसे गर्दन हिलाई। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, स्मार्टफोन आपके पास है, तो आप इससे क्यों, मतलब क्यों नहीं आप अपने यहाँ पेटीएम इंस्टॉल कर लेते? तो उसने ना दुनिया भर के बहाने बनाए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा मत करो, हाँ ठीक है करो, कैश का काम करो। और उसी पहले वाली दुकान पे गए, वो तो लेता ही था पेटीएम से पैसे। हमने सब उससे ग्रोसरी ली, फिर आया मैं पहले वाले में, मैंने देख ले तू नहीं लेता ना, तेरी 1 पैसे की बिक्री नहीं हुई। अगले के फिर 600 रुपए की बिक्री हुई। 1 हफ्ते बाद में फिर आया साहब ग्रोसरी की शॉपिंग करने। तो वो जो पहला वाला था ना, भाई साहब सुनो सुनो सुनो। हाँ क्या हुआ? बोले मैंने पेटीएम लगा लिया है। सिर्फ 3 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ गई कि अगर डिजिटल पेमेंट नहीं लूंगा दुकान पे तो भूखा मर जाऊंगा। कहता उसने तो बहुत देर से स्वीकार किया। बाकी हिंदुस्तान ने इतना तेजी से सीखा है कि अब तो सड़कों पे भिखारी, मतलब मैं तो देखता हूं कि छोटे छोटे, मतलब देखिए मेरा एक और पैमाना है, समाज कहां जा रहा है मेरा नापने का एक पैमाना है कि माहपुर गांव की मुसरौटी ने जिस चीज को स्वीकार कर लिया, मुसहर बस्ती ने, इसका मतलब देश ने उसको स्वीकार कर लिया। अपना तो साहब एक थर्मामीटर है देश के तापमान को नापने का। तो मैंने अपने भाई साहब से पूछा कि गांव के मुसहर जब मजदूरी करते हैं या वो पैसे का लेन देन, कहते हैं सबके पास पेटीएम है। गांव मुसहर बस्ती के एक एक लड़के और एक एक युवक के पास पेटीएम है। अब किसी को कैश नहीं चाहिए। गांव की एक एक दुकान, मतलब छोटी छोटी पटरी पे रख के जो सामान बेचते हैं ना, सब्जियां बेचते हैं गांव में, उन सबके पास डिजिटल पेमेंट है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है जो इस देश में हुआ है। हाँ, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है, देश को उसके लिए एजुकेट करने की जरूरत है कि अपना ओटीपी किसी को न बताएं। प्रताप, मेरे पिताजी एक बात और कहा करते थे कि जब तक इस देश में भेड़ें रहेंगी शेर भूखे नहीं मरेंगे। तो भैया भेड़ मत बनो, क्योंकि शेर खत्म नहीं हुए हैं, और शेर खत्म, जब तक भेड़ें रहेंगी तब तक शेर भी रहेंगे, और जब तक भेड़ें रहेंगी शेर भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए सिंपल फॉर्मूला है, भेड़ मत बनो। और साहब मोदी जी ने और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल, वोकल हो जाओ लोकल के लिए, लोकल सामान खरीदो, लोकल लोगों को प्रमोट करो, लोकल कामगार हस्तशिल्प को प्रमोट कीजिए, और लोकल को ग्लोबल बनाइए। ये तो सब वाकई बहुत बड़ा फार्मूला है। और मोदी जी के तो खैर सब फार्मूले, वही इज अ रेवोल्यूशनरी, इसमें तो कोई है नहीं। और उन्होंने सबसे अंत में एक बात बहुत मजेदार कही जो मैं कभी नहीं कहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपने ध्यान दिया होगा शुरू में जब चैनल मैंने बनाया था तो मैं भी ये बोला हूं 2-4 वीडियो में शुरू में मिल जाएगा, उसके बाद मैंने ये बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? और बल्कि जो और मेरे 2-4, जैसे अवनीश जी ने प्रारब्ध वाले, वो बोलते थे, मैंने कहा भाई एकदम में चूतिया होगा, तुम्हारे कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तुम अपना काम करो, जिसको बढ़िया लगेगा साला वो अपने खुद सब्सक्राइब करेगा, कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। पर साहब मोदी जी ने बोला है,
क्योंकि मोदी जी जमाने के साथ चलते हैं ना। और पता नहीं है यूट्यूबरों को क्या गलतफहमी की हम आप मैं आपको बोलूंगा तभी आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाई देखिए, अगर मोदी जी बोले हैं तो ठीक है, बोले होंगे। मोदी जी तो गलत बोल ही नहीं सकते, हम तो ये मानते हैं। हम तो मोदी भक्त है ना भाई। तो मित्रों, मेरे चैनल को, मेरे मतलब अजीत सिंह दद्दा के, बाबा रामदास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पता नहीं बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी सारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।